नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। क्या अब आधार वाकई आपकी जिंदगी का आधार बनने जा रहा है? क्योंकि अब सारे पेमेंट आधार से होने जा रहे हैं। सरकार दरअसल भीम ऐप के जरिए आधार को जोड़ने जा रही है, जिसके बाद अंगूठा लगाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये कैसे काम करेगा आने वाले टाइम में, ये आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होने जा रहा है, इस पर हम तमाम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान आज के इस खास शो में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आज जो ऐप और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। आपका आधार कार्ड जल्द ही आपका यूनिवर्सल पेमेंट आईडी बन जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में सरकार भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम ऐप में 12 अंकों का आधार नंबर फीड करके पेमेंट का लेन देन का फीचर जारी करेगी और इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालने की फीचर से मुक्ति मिल जाएगी। भीम ऐप के जिन लेन देन में आधार को पेमेंट आईडी के रूप में लिस्टेड किया गया है, उनमें से किसी भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होगी। अभी तक करीब 38 करोड़ लोगों ने पहले ही अपने बैंक खातों को आधार के साथ जोड़ दिया है और ऐसे में आधार के जरिए पेमेंट सिस्टम से पेमेंट में भी तेजी की उम्मीद है। फिलहाल भीम ऐप पर पेमेंट के 5 विकल्प हैं, जिनके आधार से जोड़ने के बाद सरकार को लग रहा है कि इससे पेमेंट में तेजी आएगी और अंगूठा लगाने के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि अभी इसका ट्रायल चल रहा है और इसे सिक्योरिटी प्रूफ भी बनाने का काम जारी है। भीम अभी सिर्फ एंड्रॉइड फोन पर उपलब्ध है और जल्द ही ये iOS यानी आईफोन पर भी उपलब्ध होगा। लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इससे मिलते जुलते ऐप की भरमार हो गई है। लॉन्च के पहले हफ्ते में ही ये सबसे पॉपुलर ऐप बन गया है। भारत में ये गूगल प्ले स्टोर के चार्ट पर 4.1 की रेटिंग के साथ टॉप पर बना हुआ है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने इस ऐप को लॉन्च किया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर आधारित इस ऐप की खासियत ये है कि ये सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कॉमन है। भीम ऐप इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना भी जरूरी नहीं है। इसकी मदद से लोग अपने मोबाइल को बैंक अकाउंट से लिंक करके पैसों का लेन देन कर सकते हैं। ये USSD प्लेटफॉर्म के जरिए फीचर फोन पर भी काम करेगा और अब इसमें आधार से पेमेंट का फीचर जोड़ने की कवायद चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो इससे आपको बैंक में जाने और बैंक के इंटरनेट साइट्स के जरिए पेमेंट करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। हालांकि इससे ई-वॉलेट कंपनियों के बिजनेस पर भी असर पड़ सकता है। कई बैंकों ने अपने पेमेंट वॉलेट भी शुरू किए थे, लेकिन भीम ऐप के आने के बाद एक नया पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत जल्द ही पेमेंट का आधार भीम ये आपके लिए जिंदगी आसान करने जा रहा है। लेकिन कैसे? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आंध्र प्रदेश में फिलहाल इसकी शुरुआत की गई है और पॉसिबल इसमें क्या कुछ कमियां हो सकती हैं, कैसे सिक्योरिटी फीचर्स को एनहांस किया जा सकता है जिससे आने वाले टाइम में हर किसी के लिए फायदेमंद साबित हो, इस पर डेफिनेटली काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ और पहलुओं पर इसकी हम बात डेफिनेटली करेंगे। इसके लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं SC सिन्हा जी, फॉर्मर ED ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। साथ ही हमारे साथ हैं साकेत मोदी, CEO ल्यूसिडस टेक, ये इनफैक्ट IT रिस्क असेसमेंट एंड डिजिटल सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर। ये हमें इनफैक्ट काफी अच्छे ढंग से सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे हमें। और कुछ ही देर में हमारे साथ अजय भूषण पांडे जी, UIDAI CEO भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले SC सिन्हा जी, क्योंकि यहाँ पर आधार से भीम ऐप को जोड़ने की तैयारी की जा रही है और हमने एक रोबस्ट रिस्पांस देखा है भीम को लेके। जैसे ही अनाउंसमेंट किया गया था 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, काफी लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। लेकिन अब जिस तरीके से इसमें एक और फीचर आधार से जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन जब इनफैक्ट ये भी आपसे समझना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, उसमें कहा था कि आपका अंगूठा है आपका बैंक होगा। लेकिन इस फीचर को भी अब आगे एनहांस करते हुए आधार से जोड़ने की बात, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है आपको लग रहा है? देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी लाई गई है भीम ऐप, ये बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी है और ये इससे जो कैशलेस सोसाइटी को बनाने की बात चल रही है और मोदी जी ने अनाउंस किया है, इसे बहुत सहायक सिद्ध होगा। हमने देखा है कि गांव में, स्पेशली छोटे शहरों में, अंगूठा लगाने की प्रक्रिया बहुत प्रचलन है, लेकिन कभी कभी अंगूठा भी सिस्टम रीड नहीं कर पाता है। क्योंकि फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, ये जब जाते हैं
अंगूठे के द्वारा कोई कार्य करने, कभी कभी अंगूठा में जो उनकी जो लकीरें हैं वो ठीक से रीड नहीं कर पाता सिस्टम। तो उस सब को दूर करने के लिए ये जो ऐप निकाली गई बहुत ही उम्दा ऐप है। और जहाँ तक आधार से लिंक करने की बात है, आधार तो ऑलरेडी बैंकों ने कंपलसरी तो नहीं किया है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आपको आधार नंबर देने हैं। लेकिन टेलीफोन मोबाइल नंबर को एक तरह से कंपलसरी माना गया है, तो वो मोबाइल नंबर आज तक है बैंकों अकाउंट में, लेकिन आधार को जब कंपलसरी कर दिया जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत ही ये सुविधाजनक कार्यक्रम होगा इस ऐप के थ्रू पेमेंट करने में। अभी तक ये सोचा जा रहा था कि साहब केवल एटीएम और डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट मोड पर हम सक्सेस पालेंगे, लेकिन एक नया जो भीम ऐप लाया गया, भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर जो ये लाया गया है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही सुविधाजनक ऐप होगा। और रिमोट एरिया में इसकी बहुत ज़रूरत थी, और ये जब सुविधा लाई जाएगी मेरे ख्याल से रिमोट एरिया में इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रिमोट एरिया, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आता है सिक्योरिटी एस्पेक्ट। हमारे एक्सपर्ट आए हैं। बिल्कुल सही बोला आपने एससी सिन्हा जी, इसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट पर बात चल रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी की हम तरफ आगे बढ़े, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन क्या हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम या इकोसिस्टम है वाकई वो इतना डेवलप्ड है? सिंस साकेत मोदी, आपने यूपीआई और भीम ऐप के सिक्योरिटी असेसमेंट पर भी काम किया है, आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता पाएगा कि जब हम आधार को भीम से जोड़ने की बात करते हैं, सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस कैसे होंगे, क्योंकि हर कोई डरता है कहीं उनकी जो बहुत ही इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहीं लीक तो नहीं हो जाएगी। कुछ बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, जिसे समझने की ज़रूरत है बिफोर वी गो टू द लिंकेज बिटवीन आधार एंड भीम। सबसे पहली बात तो ये कि आधार कार्ड आज करीब 1.1 बिलियन लोगों के पास में पहुँच चुका है। That is almost 11 out of every 12 Indians which are there, which is again a great initiative which I feel for the first time has touched over 1 billion people after probably the recharge card revolution that was there. करीब 1.1 बिलियन में से करीब 400 मिलियन ऐसे आधार कार्ड नंबर्स हैं जो यूनिकली ऑलरेडी अपने बैंक अकाउंट के साथ मैप करे जा चुके हैं ऑलरेडी। जब ये हो चुका है, आधार कार्ड का जो डेटाबेस है वो एक बहुत ही ट्रेमेंडसली सुविधाजनक डेटाबेस है, जहाँ पे कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ इनेबल हो पा रही है। एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे कि आज डीबीएस का डिजी बैंक जैसे लॉन्च हुआ है, उन्होंने सीसीडी के साथ पार्टनर किया है, जहाँ पे आप कैफ़े कॉफ़ी डे में जाके खाली अपना फिंगरप्रिंट देके विदिन 60 सेकेंड्स एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। हमने रिसेंटली देखा रिलायंस जियो में मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑनबोर्ड हो पाए खाली और खाली अपने आधार कार्ड के EKYC के द्वारा। तो आधार कार्ड हैज़ बीन अ ग्रेट रेवोल्यूशन। ऑन दी अदर साइड, जब हम भीम की बात करते हैं और UPI की बात करते हैं, हम एज अ कंपनी US की कुछ बहुत बड़ी पेमेंट गेटवेज के साथ काम करते हैं, यूरोप के कुछ बहुत बड़ी पेमेंट गेटवेज के साथ काम करते हैं, ऑफ कोर्स भीम एंड UPI के साथ भी हमने बहुत क्लोजली काम करके उसकी सिक्योरिटी असेसमेंट में गवर्नमेंट का हाथ बटाया। ये देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में आज के दिन पेपैल से लेके दुनिया के सबसे बड़े बैंकों जैसे JP मॉर्गन चेज हुआ या HSBC हुआ, या दुनिया का कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे भीम जैसी या UPI जैसी टेक्नोलॉजी इस स्केल पे रोल आउट की गई हो। अगर आप देखें, पहले 10 दिन में हमें 10 मिलियन डाउनलोड्स मिले हैं, जो कि आज तक इस दुनिया में किसी फाइनेंशियल ऐप को पहले 10 दिन के अंदर कभी डाउनलोड्स नहीं मिल पाए हैं। तो भीम इज़ ए ट्रिमेंडसली पावरफुल प्लेटफॉर्म, और जैसे ही आप इंटीग्रेट कर देते हैं उसको आधार के साथ, जो आपकी यूनिक आइडेंटिटी है, इट सडनली बिकम्स एक्सट्रीमली पावरफुल। बिल्कुल डेफिनेटली साकेत, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर किया है। अजय भूषण पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सर आपके पास हम जरूर आएंगे, लेकिन साकेत वेरी क्विकली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट ये एक बहुत ही इसको अच्छा रिस्पांस मिला है, मैक्सिमम डाउनलोड्स हमने देखा है विद इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ अनाउंसिंग लॉन्च करने के बाद। लेकिन व्हाट अबाउट सिक्योरिटी फीचर, जिस पर अब हम आते हैं, क्योंकि अगर किसी का आधार नंबर ही चोरी हो गया, उसके चेक्स एंड बाउंसेस पर कैसे होगा? क्योंकि डेफिनेटली जब कोई भी अपना आधार नंबर फीड करेगा ऐसे सिस्टम पर, उसके मन में सवाल जरूर होगा, कहीं कुछ अगर गलती हो जाए तो हो गई, या कुछ मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया तो क्या होगा?
सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी का भी आधार नंबर चोरी भी हो जाए, किसी भी तरीके से उसको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड चोरी हो जाना यानी कि आपकी ईमेल आईडी चोरी हो जाना। खाली ईमेल आईडी के द्वारा कोई आपका ईमेल का इनबॉक्स नहीं पढ़ सकता है। उसी तरीके से जल्दी से मैं अगर आपको सिक्योरिटी फीचर्स की बात करूं, आप एक सेकंड के लिए अगर भीम और यूपीआई के बारे में बात नहीं करते हैं, उसके पहले जब से पॉपुलर सबसे ज़्यादा तरीके जो थे डिजिटल पेमेंट्स के, एक था मोबाइल वॉलेट, दूसरा था क्रेडिट या डेबिट कार्ड और तीसरा था नेट बैंकिंग। मोबाइल वॉलेट वर ब्रॉट इन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, जिसमें खाली एक फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि आप अंदर जाते हैं, उसमें अपना पासवर्ड डालते हैं पेटीएम वॉलेट पे एंड यू कैन ट्रांजैक्ट। इसे कहते हैं एक फैक्टर ऑथेंटिकेशन। डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे या नेट बैंकिंग में हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। ये एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशन था मेरे हिसाब से जो रघुराम राजन लेके आए थे हम अपने समय पे, और उसके कारण ऊबर जैसी बड़ी कंपनीज को भी ऑपरेट नहीं करने दिया गया था इंडिया में क्रेडिट या डेबिट कार्ड से डायरेक्टली जो काम कर रहे थे। Right. UPI on the other side is not 1, not 2, but 3 factor authentication. Okay. यानी कि सबसे पहले आपका भीम ऐप आपके डिवाइस के साथ बाइंड करता है, डिवाइस आईडी एंड एक्टिव फोन नंबर के साथ। दूसरी चीज आपके फोन नंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है अपने बैंक के साथ, जो है दूसरा फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। और तीसरा फैक्टर है आपका UPI पिन, जो आपको डालना पड़ेगा, और अगर आधार कार्ड के साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है और बायोमेट्रिक्स आ जाती है तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपके अंगूठे लगा के आप विद इन 30 सेकेंड्स आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप तो 3 लेवल सिक्योरिटी की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें साकेत ने भी बोला कि 3 लेवल सिक्योरिटी, 3 टियर सिक्योरिटी है, जिससे कि भीम के जरिए रचा हुआ जो ये चक्रव्यूह है उसको कोई भेद नहीं सकता है। वंडरफुल, इसके फीचर्स एक्चुअली काफी ज्यादा इंटैक्ट हैं। लेकिन अजय भूषण पांडे जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जब भीम ऐप लॉन्च हुआ था 30 दिसंबर को, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, आपका अंगूठा आपका बैंक। लेकिन उसके बाद एससी सिन्हा जी भी जैसे बता रहे हैं कि जो थंब प्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट है तो होता है, उससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो, जिसके जरिए एक और ऑप्शन यहां पर रखा गया, आधार को जोड़ने का आपके भीम ऐप से। पहले ही ये फीचर के बारे में क्यों नहीं सोचा गया था? देखिए, इस पे काम अभी चालू है कि अगर आधार के द्वारा भीम में अभी 4 ऑप्शंस हैं। भीम के द्वारा आप टेलीफोन मोबाइल नंबर को पेमेंट कर सकते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को पेमेंट कर सकते हैं, IFSC कोड को पेमेंट कर सकते हैं और UPI एड्रेस को पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो अभी एक पे जो काम चल रहा है जिसके द्वारा कि अगर आपने किसी का आधार नंबर दे दिया भीम ऐप में, तो आप आधार नंबर को आप पेमेंट कर सकते हैं। इस पे भी काम चालू है, ये भी कुछ दिनों में ये सामने आ जाएगा और इसको भी भीम के फीचर में इसको हम इंक्लूड कर देंगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आज के दिन में अगर आपके पास अगर भीम ऐप है, अगर आपको अगर किसी को अगर पेमेंट करना है, तो अगर मान लीजिए कि आपको मालूम है कि एक आदमी को पेमेंट करना है और उस आदमी को भी भीम ऐप डाउनलोड करके और उसका भी मोबाइल नंबर उसके अपने बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके बाद से उसको भी उस ऐप पे डाउनलोड करके अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप उसके मोबाइल नंबर को आप पैसा भेज सकते हैं। लेकिन जब ये आधार पेमेंट टू आधार नंबर ये जब ऑप्शन आ जाएगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा क्या कि जिसको आप पैसा आप भेज रहे हैं, रेसिपिएंट को UPI पे और या भीम ऐप में फिर से दोबारा उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आज देश में करीब 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका कि आधार नंबर ऑलरेडी बैंक में सीडेड है। राइट। तो अब ये जो 1 करोड़ लोगों ने जो डाउनलोड किया है भीम ऐप को, वो टेक्निकली 40 करोड़ लोगों को वो पैसा भेज सकते हैं। बाकी 39 करोड़ लोगों को फिर को भीम ऐप में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। उनको रजिस्टर तभी करना पड़ेगा कि जब वो किसी और को पैसा भेजना चाहें। ऑल राइट। अजय जी, इनफैक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आंध्र प्रदेश में फेयर प्राइस शॉप्स में इसकी शुरुआत की गई है। अब तक क्या नतीजे आए हैं? आप क्या एसेस सिचुएशन कर पाए हैं? कहां पर काम हुआ है, कहां पर काम होना बाकी है? देखिए, इस काम को एक तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश में इसको चालू किया गया है, गुजरात में चालू किया है और पूरे देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा भी इसको चालू किया गया है। और आज करीब रोज़ 15 लाख ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और हम अभी अगले कुछ दिनों में हम इसको ये भी कोशिश करेंगे कि इसको और कैसे स्केल अप किया जाए,
जिससे कि कोई लोकल किराना का दुकान है, अगर वो भी अपने अगर फ़ोन पे या अगर उसके पास अगर कोई कंप्यूटर है या कोई लैपटॉप है या कोई स्मार्टफोन है, उस पर ये आधार पे का ऐप डाउनलोड करके और एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर अटैच करके वो भी ये आधार के फिंगरप्रिंट के द्वारा वो पेमेंट ले सकता है, तो ये भी संभव हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक कि आज का सवाल है, आज करीब करीब ऑलरेडी रोज़ 15 लाख ट्रांजैक्शन इस तरह के हो रहे हैं और इस पे हम चाह रहे हैं कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए आने वाले कुछ दिनों में।